नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्वागत सत्कार अभिनंदन। आज है 4 अगस्त और 4 अगस्त 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज हम पढ़ेंगे जयपुर में कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन रूल ऑफ लॉ सम्मेलन, राजस्थान में पेपरलेस कार्यप्रणाली का सॉफ्टवेयर लॉन्च और पोखरण में रोटर ब्लेप थर्ड युद्धाभ्यास आयोजित। पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे डेली सुजस अपडेट के साथ। आने वाली कोई भी परीक्षा है उन सब के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। अगले 3 से 4 दिन आपको इसी प्रकार की क्लास मिलेगी रिकॉर्डेड। मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा क्योंकि मैं थोड़ा साइड में आया हूं। और आज की क्लास मैं आपको मंसूरी से दे रहा हूं जहां खूब बारिश का मौसम और एकदम बढ़िया है। क्लास आपकी कंटिन्यूज रहती रहेगी। कल भी मैंने आपको क्लास दी थी, आज भी मैं आपको क्लास दे रहा हूँ। तो जो भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ा करो। और शाम को 5 बजे नानक क्लासेस शिव सर पर भी आपको लगातार क्लास दी जा रही है, तो निरंतरता से तैयारी करो। आने वाली हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सेशन की शुरुआत एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सबसे पहले कल हमने पढ़ा कि अरुंधति चौधरी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? 70 किलो भार वर्ग में। और इंग्लैंड की जो खिलाड़ी है उनको हराया। 1 अगस्त 2026 से राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2026 का शुभारंभ। कालका माता दूध तलाई उदयपुर से इसकी शुरुआत हुई। 31 जुलाई 2026 को नेशनल मस्टर्ड डे का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में हुआ। राजस्थान सरसों उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पे, याद रखना। राजस्थान में डिजास्टर डेटा रिकवरी सेंटर कम एआई कंप्यूट सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? जोधपुर में। और बाकू अजरबैजान में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। ये राजस्थान की खिलाड़ी है कुश्ती की, संध्या बिश्नोई। ये हमने कल पढ़ा। इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है और मंथली टेस्ट आपको प्राप्त हो जाता है। तो अभी ऑफर चल रहा है, सभी टेस्ट सीरीज मात्र 99 रुपये में मिल रही है। आप उसका फ़ायदा उठा लें और निरंतर तैयारी करें। इसमें आपको अभी जो जुलाई मंथ की PDF है वो भी प्राप्त हो चुकी है, जुलाई मंथ का टेस्ट भी प्राप्त हो चुका है और जुलाई मंथ का वीडियो भी उस टेस्ट सीरीज के अंदर मिल चुका है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, 31 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जब इसका आयोजन होना था 31 जुलाई को, हमने ये पढ़ा था, अब ये समाप्त हो चुका है। तो कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ का सम्मेलन आयोजित हुआ जयपुर में। तस्वीर आप देख सकते हो। इस कॉमनवेल्थ पीस यानी कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल देश है वो सभी भाग लेते हैं इसमें। किसमें? मेडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ कॉन्फ्रेंस, जिसका उद्घाटन हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी के द्वारा किया जाता है। तो इसको याद रखना, ये 3 दिवसीय था। इसमें खास बात ये रही कि कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ सम्मेलन में जयपुर घोषणा पत्र 2026 पर हस्ताक्षर किए गए। 31 जुलाई से 2 अगस्त तक जयपुर में इसका आयोजन किया गया। इसके अलावा इसमें राजस्थान के न्यायालयों के अंदर एक विषय पर आधारित पत्र भी जारी किया गया, वो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। तो उद्घाटन समारोह का उद्घाटन किसने किया? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत नहीं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय वायुसेना का 7 दिवसीय विशेष युद्धाभ्यास रोटर ब्लेप थर्ड राजस्थान में कहाँ आयोजित किया गया? ये है देखो रोटर ब्लेप थर्ड, इसका आयोजन किया गया पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर। तो युद्धाभ्यास का नाम है रोटर ब्लेप थर्ड, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में। भारतीय वायुसेना का 7 दिवसीय विशेष युद्धाभ्यास रहा। मुख्य उद्देश्य कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के ड्रोन की पहचान करना, मानव रहित हवाई वाहनों को हवा में नष्ट करने की क्षमता का परीक्षण किया गया। तो पोखरण अक्सर चर्चा में रहता है, जैसलमेर का फील्ड फायरिंग रेंज है, बहुत बड़ा। यहाँ कुछ दिन पहले स्ट्रेला का परीक्षण किया गया था, नाग मिसाइल का परीक्षण किया गया था। बहुत सारी राजस्थान के अंदर जो युद्धाभ्यास होते हैं या कोई चीज़ का परीक्षण, किसी मिसाइल का करना है, किसी टैंक वगैरह का करना है, तो पोखरण के अंदर
आसानी से किया जा सकता है, एकदम सुरक्षित और खूब सारी जगह उपलब्ध हो जाती है। तो कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के ड्रोन हैं उनकी पहचान करेगा ये रोटर ब्लेप थर्ड। और इसके अलावा इसकी खासियत मानव रहित हवाई वाहनों को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता का इसमें परीक्षण किया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है भारतीय वायुसेना का 7 दिवसीय विशेष युद्धाभ्यास। अगला प्रश्न देखिए, 27वां राजस्थान राज्य वार्षिक सम्मेलन राजिसा कौन 2026 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन हुआ पुष्कर के अंदर। 27वां राजस्थान राज्य वार्षिक सम्मेलन राजिसा कौन 2026, तो ये पुष्कर में इसका आयोजन किया जाता है। और मुख्य अतिथि के रूप में अजमेर उत्तर से ही विधायक है और हमारे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी वो रहते हैं। तो थोड़ी सी बात जरूर याद रखना, राजिसा कौन 2026 27वां राजस्थान राज्य वार्षिक सम्मेलन इसका हुआ। आयोजक इसका भारतीय सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट यानी ISA राजस्थान स्टेट ब्रांच कहाँ हुआ? पुष्कर के अंदर। उद्घाटनकर्ता राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। इसका मुख्य विषय है एनेस्थियोलॉजी। एनेस्थियोलॉजी होता है निचेतना विज्ञान में आधुनिक तकनीक, अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवाओं में इसकी मैंने भूमिका इसका विषय था। तो याद रखना, पुष्कर जब भी पुष्कर आए तो पुष्कर झील है 52 घाटों की प्रसिद्ध है, यहाँ रंगीन मेला लगता है, ऊँटों की बिक्री के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ रेत पार्क स्थापित हो रहा है। और एक जैसे अपने राजस्थान में अभी बायोलॉजिकल पार्क 4 है, तो एक बीकानेर में और एक पुष्कर में बायोलॉजिकल पार्क बनेगा। ठीक है, इसको याद रखना। नेपाल में आयोजित EMF ग्लोबल ACE 2026 सम्मेलन में मुख्य अतिथि और ज्यूरी चेयर कौन बने? ये लो जी तस्वीर आपके सामने, लक्ष्य राज सिंह मेवाड़। लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ है वो नेपाल में आयोजित EMF ग्लोबल ACE 2026 सम्मेलन में मुख्य अतिथि रहे। तो तस्वीर आपके सामने, और इन्हें अवार्ड भी दिया गया। भजनलाल शर्मा हमारे राजस्थान के CM है ही, 14वें हैं और व्यक्ति के रूप में है, यानी व्यक्ति के रूप में 14वें, पद के रूप में 26वें हैं। और इनका क्षेत्र जो आता है वो डीग क्षेत्र, पुंछरी का लोठा, और सरपंच रह चुके हैं अटारी गांव की। ओम बिरला अभी जो हमारी लोकसभा है उस लोकसभा के अध्यक्ष हैं। कोड़ीलाल मीणा कृषि मंत्री हैं। तो ग्लोबल ACE 2026 आयोजक इवेंट मैनेजमेंट फेडरेशन, स्थान काठमांडू नेपाल में हुआ। मुख्य अतिथि व ज्यूरी चेयर है डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ थे। सम्मान सांस्कृतिक विरासत, संरक्षण और नेतृत्व और सामाजिक योगदान में, तो खूब समाज क्षेत्र में काम कर रहे हैं। महत्व, इवेंट मैनेजमेंट क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान का सम्मान किया गया। अब मैं आपको बता देता हूँ, जब भी नेपाल के काठमांडू की नाम आए तो आपको जरूर याद रखना है पशुपतिनाथ मंदिर। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत हवाई यात्रा जो करवाई जाती है ना, वो नेपाल के काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में ही करवाई जाती है। और अभी भारत के रिश्ते नेपाल से अच्छे होते जा रहे हैं लगातार और भी, तो ये एक खुशी की बात है। अगला प्रश्न, राजस्थान के 1495 न्यायालयों में पेपरलेस कार्यप्रणाली के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा। मैंने जो आपको पहला प्रश्न बताया था ना, उस सम्मेलन के अंदर इस कार्यप्रणाली के सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया। इसका नाम है न्यायायन द डिजिटल वे ऑफ जस्टिस। तो हमारे जो हाईकोर्ट के अभी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा, उनके द्वारा यहाँ इसको लॉन्च किया गया। तो देखिए, सॉफ्टवेयर न्यायायन द डिजिटल वे ऑफ जस्टिस लॉन्च, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा। उद्देश्य, राजस्थान की जिला न्यायपालिका में पेपरलेस और डिजिटल कार्यप्रणाली लागू करना। 1495 न्यायालय व 1517 न्यायिक अधिकारी इसके दायरे में आएंगे। 36 NI एक्ट कोर्ट और 12 वाणिज्यिक कोर्ट भी इसमें शामिल आएंगे। शुभारंभ, जयपुर में कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन कॉन्फ्रेंस 2026 के समापन अवसर पर इसका शुभारंभ किया गया। ये 31 जुलाई से 2 अगस्त को जयपुर में आयोजित किया गया। तो इस सॉफ्टवेयर को याद रखना, आगामी परीक्षा में आपसे पक्का प्रश्न पूछा जाएगा। और आज शाम को 5 बजे आपको जून और जुलाई के पुरस्कार, खेल
और कार्यक्रम सम्मेलन महोत्सव की एक पार्ट क्लास मिलेगी। आप सभी साथी उस क्लास को ज़रूर देखें। और एसआई के लिए जो री एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए भी मैंने खेल है, पुरस्कार, ये क्लासें अब धीरे धीरे मैं आपको देता जा रहा हूँ। जैसे टाइम मिलेगा आपके पास क्लास आ जाएगी। सुजस बुलेटिन देखो, मुख्यमंत्री के प्रयास ला रहे रंग, आदिवासी बच्चों को मिल रही है गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, सशक्त हो रहे हैं जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की छात्रवृत्ति है वगैरह स्टार्ट है। अनुसूचित जनजाति के समग्र उत्थान का आधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ज्ञान मॉडल। ठीक है, मुख्य सचिव स्तर पर 2 माह में आयोजित होगी TAC की बैठक। ठीक है, तो ये याद रखना। उदयपुर के प्रेमचंद बने किसान ब्रांड एम्बेसडर। तो उल्लेखनीय योगदान के लिए कोटा स्थित जैविक अनुसंधान में ट्रेनर के रूप में नियुक्त किया गया है इन्हें। तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो मैं आपको बताता रहूँगा। आयुक्त श्रम विभाग आयुक्त ने राजस्थान संपर्क 181 कॉल पर सेंटर पर परिवादियों से किया संवाद। और मुख्यमंत्री जी तो शिव का अभिषेक रोज कर रहे हैं हमारे राजस्थान की खुशहाली के लिए। नई दिल्ली राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता पुरस्कार मिल चुका है, हम इसको पढ़ चुके हैं। अंगदान संकल्प अभियान राजस्थान में देश में प्रथम स्थान पे है। ठीक है, और सैनिक कल्याण को नई मजबूती। याद रखना, सैनिक कल्याण के लिए सैनिक वेलफेयर मैनेजमेंट वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। रेक्सको के माध्यम से संविदा पर कार्यरत पूर्व सैनिकों के मानदेय में लगातार 2 वर्षों तक 10% की वृद्धि की गई है। और सैनिक समुदायों को कानून सहायता देने के उद्देश्य से 18 जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा क्लिनिक स्थापित किए गए हैं। और ये सुजस की अपडेट है, ये मैं आपको लगातार मैं पढ़ा देता हूँ पहला दिन, दूसरे दिन ये सुजस आती है, तो ये सब आपको क्लियर होती है। किसानों को जैविक उत्पादों का बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऑर्गेनिक फूड मार्केट, तो ये जोधपुर, कोटा, उदयपुर में। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में 1 लाख रुपए। और कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन, ये सम्मेलन जयपुर में पक्का पेपर में छपेगा। और सोनोग्राफी की सुविधा फ्री में दी जा रही है। तो माँ वाउचर योजना है। और पंचगौरव योजना में राजसमंद जिले का उत्पाद कौन सा है? कोटा डोरिया, सैंडस्टोन, गार्लिक प्रोडक्ट, ग्रेनाइट व मार्बल के उत्पाद। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। मैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आपको पढ़ा चुका हूँ। एक जोधपुर संभाग रह गया, बाकी सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो निरंतरता से तैयारी करो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। नानक क्लासेस शिव सर, आपको रोज़ शाम को क्विज प्राप्त होती है। लास्ट वीडियो क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये देते हैं, जबकि हमारी राज्य सरकार 3,000 रुपये एक्स्ट्रा और देती है, तो टोटल 9,000 रुपये हो जाते हैं। क्वेश्चन फॉर यू, हरिबाऊ बागड़े जो हमारे राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कब पदभार ग्रहण किया था? अभी 2 साल पूरे हुए हैं। 31 जुलाई 2023, 31 जुलाई 2024, 1 अगस्त 2024 या 15 अगस्त 2024? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टेडोज राजस्थान के एकीकरण में मत्स्य संघ जो 18 मार्च 1948 को बना था, के मुंशी के नाम पर रखा था। मत्स्य संघ के उद्घाटन का विरोध किस महाराजा के भाई मान सिंह ने किया था? भरतपुर के महाराजा। फरवरी 1948 को भारत सरकार ने किसे भरतपुर राज्य का प्रशासक नियुक्त किया था? SN सप्रू। मत्स्य संघ के राज प्रमुख उदयभान सिंह बनाए थे, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे। और बेराड से प्राप्त सर्वाधिक रजत मुद्राएं हैं वो इंडो यूनानी थी। ये सेकंड ग्रेड में 5 प्रश्न पूछे गए। अब 5 प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछे गए। ठटकी व थाली किस बोली की उपबोलियां हैं या थली कह सकते हो? राजस्थान के किस कार्यवाहक राज्यपाल का कार्यकाल सबसे कम रहा था? गजब का प्रश्न है। लोक नृत्य राई को किस नाम से जाना जाता है? और भीलों द्वारा पहनी जाने वाली धोती किस नाम से जानी जाती है? और किस क्रांतिकारी ने जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की थी? तो ये सेकंड ग्रेड के ग्रुप C के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए, ये आपका होमवर्क है। अभी सभी साथी इन क्वेश्चनों के जवाब जरूर दिया करें। निरंतरता से तैयारी करो, मेहनत करो। हमारी हर 2 महीने बाद पुस्तक उपलब्ध होती है, आप जरूर अध्ययन करें। और 6 मंथ की बुक उपलब्ध है, आप अध्ययन करें। इसके अलावा योजना, नीति, आर्थिक समीक्षा वगैरह है। RBSE है, भूगोल का सूत्र पुस्तक है। और सभी साथी नानक क्लासेज ऐप में 3rd ग्रेड है, 1st ग्रेड है, CAT है, कंप्यूटर निर्देशक है, SI है, RBSE है, करंट वगैरह जो भी टेस्ट सीरीज चल रही है अगले 10 अगस्त तक आपको मात्र 99 रुपये में उपलब्ध करवा रही है। तो उनका अध्ययन करें, खूब मेहनत करें, पढ़ाई करें। निश्चित नानक क्लासेज पर आप जुड़े हैं तो करंट अफेयर्स का आपको किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा, आप अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको डेली कहीं भी जाएं आपको क्लास उपलब्ध होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।